रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। आप लोग क्लास 10th के ट्रिगोनोमेट्री में एक्सरसाइज 8.1 सीखने की बात करते हैं मेरे प्रिय दोस्त। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए तो सही, आप लोग 8.1 सीख ही जाइएगा। तो चलिए, हम लोग पिछले वीडियो में शुरुआत कर लिए थे त्रिकोणमिति का। तो आज की जो क्लास है वो होगी क्वेश्चंस नंबर 6 से आगे। तो आप लोग देखते रहिए कि क्वेश्चंस नंबर 6 क्या कहता है। 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 और उससे आगे बताएंगे और इसको कैसे सिद्ध करते हैं। ये सब प्रश्न 3 नंबर आपको रहेगा, खासकर आने वाली 10th एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जहां कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर होता है कोण बी का, यानी सिद्ध करें। तो जब भी ऐसा टाइप की बात होगी, कोस साइन लगा हुआ रहेगा, तो अभी हम लोग है क्लास 10th में, बच्चा है, देखने में अच्छा है, दिल का सच्चा है, तो समकोण त्रिभुज में लगाएंगे। 11 12th में नहीं गए हैं कि कोई भी त्रिभुज में लगा देंगे ट्रिगोनोमेट्री, अभी समकोण त्रिभुज में लगाना है। और एक बात कह दिया है कि कोण ए और कोण बी है न्यून कोण। तो न्यून कोण है तो यही में से एक कोण ए एक कोण बी होगा, या इसको मान लिए ए, इसको मान लिए बी, क्योंकि ये दोनों है न्यून कोण है, क्या है समकोण। तो इसको नाम रख दीजिए सी। एक त्रिभुज बना लिए। अब प्रमेय टाइप से बना देंगे ताकि एग्जामिनर देखे तो उसका दिल खुश हो जाए। बढ़िया से थोड़ा लैंग्वेज टाइप में पहले लिख देंगे कि दिया है, क्या दिया हुआ है, तो कोस ए बराबर, तो समकोण त्रिभुज ऐसे करके लिख दीजिए तो बेहतर रहेगा। समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोस ए बराबर है कोस बी के, ये दिया हुआ है। अभी हम लोग को दिखाना है, यानी कि सिद्ध करना है, दिखाना है। यहाँ पे कह रहा है कि दिखाइए कि, यानी कि सिद्ध कीजिए कि कोण ए बराबर कोण बी। अब हमको देना है प्रमाण। प्रमाण देंगे, तो प्रमाण देंगे तो कैसे देंगे प्रमाण। यहाँ पे कोस ए बराबर कोस बी ये दिया हुआ है, कोस ए बराबर कोस बी, ये दिया है ना, दिया है। अच्छा, अब हम लोग जानते हैं कि कोस थीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है, आधार बटे कर्ण, और इसका भी हो जाएगा आधार बटे कर्ण। अब आप कहिएगा कि सर यो आधार बटा कर्ण है, यो आधार बटा कर्ण है, बराबर है, तो अब आगे क्या करेंगे। तो आगे बहुत कुछ करना है, जरा देखिए करना क्या है। यहाँ पे ए के लिए आधार और करना है, और यहाँ पे बी के लिए आधार और करना है। तो अब ए के लिए आधार और कर्ण, तो ए तो है ही हो गया, तो ए के लिए आधार हो जाएगा, ए के लिए लंब तो हो जाएगा, उसके सामने वाली भुजा क्या है बी सी, और आधार ए के लिए क्या हो जाएगा ए सी। तो ए सी, कर्ण तो वही न रहेगा, कर्ण ए बी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, बराबर। बी के लिए आधार है, बी के लिए आधार क्या हो गया बी सी, अब बटे ए बी। अब रही बात अपना लोग को आगे करने की, तो इसको यहाँ पर ऐसे भी काट सकते हैं ए बी, लेकिन थोड़ा और लुक में लेकर के चलिए। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ए सी या गुना ए बी, यहाँ पे बी सी या गुना ए बी। अब यहाँ पर देखने से लग रहा है कि ई ए बी या ए बी हो जाएगा भगवान को प्यारे। तो अब हो गया ए सी अब बराबर बी सी। अभी हम लोग ने तुरंत साबित किया कि ए सी यानी कि हे और ई दोनों आपस में क्या हो गया बराबर। तो हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में यदि दो भुजा आपस में बराबर हो तो उनके द्वारा बनने, उनके दोनों सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो अब बी सी और ए सी बराबर है, तो बी सी के सम्मुख का कोण क्या है ए, तो इसीलिए ए सी का सम्मुख का कोण क्या है बी, तो इसीलिए कोण बी बराबर कोण सी कहां से, तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज से,
क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये तो समकोण ही है, लेकिन दो भुजा बराबर हो गया तो समद्विबाहु में हो गया। तो समकोण समद्विबाहु का दो भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो बस यही ना कोण बी और कोण सी कर रहा था प्रूव करने के लिए, लेकिन अफसोस नहीं, गलत हो गया। यहाँ पे देखिए ए सी का सम्मुख कोण क्या है, बी, और बी सी का सम्मुख कोण क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा यहाँ पे ए। कोई बात नहीं, आप लोग अभी तक देखिएगा तभी ना पकड़िएगा कि क्या गलत है कि नहीं, ना तो कहिएगा गलती बता करके चल गए। देखिए तो कोण ए सी के जगह पर क्या हो जाएगा, बी, और बी सी का सम्मुख क्या हो जाएगा, ए। तो यही ना कर रहा था प्रूव करने के लिए कोण बी बराबर कोण ए, तो प्रूव्ड हो गया ना। तो अब इसको उस तरह से बना लीजिए ताकि 3 में 3 नंबर दे। फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8 पर। तो अभी क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है दोस्त कि यदि कोट थीटा बराबर 7/8 हो तो इतना और इतना का मान ज्ञात करें। तो इसको बनाने का 2 तरीका है। तरीका नंबर 1 ये है कि कोट थीटा बराबर मान के चलिए दिया हुआ है 7/8, यानी कि आधार बटा लंब। तो आधार और लंब मालूम है, कर्ण निकालेंगे, कर्ण निकाल करके इस सब का वैल्यू पुट करेंगे और तब बनाएंगे। तो थोड़ा प्रोसेस लंबा जाएगा, इस तरह से भी बना सकते हैं, इसमें कोई डाउट गिला शिकवा शिकायत नहीं है। लेकिन यदि भगवान हमको थोड़ा सा ज्ञान दिया हुआ है, थोड़ा सा अलजेब्रा का नॉलेज है, तो उतना काहे करने के लिए जाएंगे, क्यों नहीं शॉर्टकट में निकालने का काम करेंगे, भरपूर नंबर भी मिलेगा। 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अब बट 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। अब आप लोग यदि तीसरा नेत्र को खोलोगे तो सट्टाक्षण दिमाग में आ जाएगा कि a + b इंटू a - b। इसका फॉर्मूला होता है a² - b²। तो a के जगह पर क्या देंगे, 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस b के जगह पर sin² थीटा बटा 1 - cos², यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस कोस का स्क्वायर थीटा के। तो 1 - sin² थीटा अब बटा 1 - cos² थीटा, ये हो गया। अब यदि इसमें और तीसरा नेत्र को थोड़ा खोलेंगे तो 1 - sin² थीटा होता है कौन चीज, cos² थीटा। अब बटा 1 - cos² थीटा बराबर sin² थीटा। अब और थोड़ा सा दिमाग को खोलेंगे तो cos थीटा, 2 सूत्र फॉर्मूला याद रखिएगा त्रिकोणमिति में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा कोस थीटा, एक कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटा sin थीटा। ये दोनों आप अभी से लेकर के 11, 12 कितनों ऊपर तक जाइएगा ना तो ये दोनों फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा। ये सिद्ध किया हुआ फॉर्मूला है। तो tan थीटा, अच्छा अब कोस थीटा बटा sin थीटा, तो कोस और sin के जगह पर कोट दे सकते हैं ना, तो कोट स्क्वायर है तो कोट² थीटा। तो अभी हमको पता है कि कोट थीटा का मान कितना है, तो कोट² थीटा का 7/8 का के तो 49/, अब ये 49/64 हो गया। 2 नंबर में तो वही कह रहा है, 2 नंबर में कह रहा है कोट² थीटा, यानी कि 7/8 का स्क्वायर के तो 49/, कितना बढ़िया है, मजेदार है, अच्छा लग रहा है बनाने में। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के तरफ। तब एक के बार में सबको आप लोग उतार लीजिएगा। ये 2 फॉर्मूला गांठ बांध करके याद कर लीजिए, नोट में भी लिख लीजिए। ये दोनों फॉर्मूला आपके जानकारी के लिए बेहद नहीं बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब चलिए चलते हैं यहाँ पे 3 कोट a बराबर 4 दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे, तो कोट a को यहाँ पे रखेंगे, कोट a बराबर 3 कौन चीज में है, इधर आएगा तो भागा में 4/3, और कोट थीटा बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं आधार बटा
लंब, यानी कि आधार है 4 और लंब है 3। अभी नहीं उतारना है, बिल्कुल नहीं, अभी पहले समझना है तब उतारना है। हाँ, आप लोग भी नहीं उतारिएगा, यदि देख रहे हैं तो, नहीं देख रहे तो कोई बात नहीं। अच्छा, अब एक समकोण त्रिभुज हम बनाएंगे ऐसे ही करके। इस समकोण है, इसको मान लिए ए, इसको मान लिए बी, इसको मान लिए सी। तो अब ए के लिए लंब कोण हो जाएगा, यानी कि ई हो गया 3 सेंटीमीटर, और बी ए के लिए आधार कोण हो गया है। तो अब ई निकल जाएगा समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से। तो अब यहाँ पे लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में जो समकोण रहता है उसको बीच में लिखिए, ए सी बी दीजिए। ए सी बी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस साहब बोले थे दोस्त कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो अब यहाँ पे लंब के जगह पर कर्ण के जगह पर रखेंगे ए बी और लंब के जगह पर दे देंगे ये 3 का स्क्वायर और जोड़ 4 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे यदि कहिएगा तो ए बी स्क्वायर बराबर 3 तिहाई 9 और जोड़ 16। तो ए बी स्क्वायर बराबर 16 9 25, इसलिए ए बी बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंडर के तो 5 सेंटीमीटर। तो अभी अभी हम लोगों ने ज्ञात कर लिया इसको कि ये हो गया 5 सेंटीमीटर। अब रही बात की कह रहा है कि इतना बराबर इतना प्रूव्ड करे, तो अब कहीं पर नीचा में लिख देंगे। अब 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, TAN 10 स्क्वायर ए, अब बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो अब आराम से बारी बारी से मान रखेंगे। 1 माइनस 10 थीटा बराबर हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार का स्क्वायर हो गया यहाँ पे। अब बटा 1 प्लस लंब बटा आधार का स्क्वायर हो गया। अच्छा, कोस थीटा बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। डायरेक्ट अब कुछ नहीं करना है दोस्त, फटाक फटाक फॉर्मूला पर बैठाना है, बस काम तो निकल जाएगा मेरा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण का स्क्वायर। तो अब कुछ नहीं करना है दोस्त, छोड़ देना है वो भी गलत बात है, छोड़ना भी नहीं है। देखो इधर 1 माइनस लंब बटा आधार, तो ए के लिए लंब क्या हो गया, आधार, तो 3 बटा 4 का स्क्वायर, 1 प्लस 3 बटा 4 का स्क्वायर बराबर आधार बटा कर्ण। तो ए के लिए आधार क्या हो गया, 4 कर्ण 5, तो 4 बटा 5 का स्क्वायर माइनस लंब क्या हो गया ए के लिए 3 और कर्ण 5, 3 बटा 5 का स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करते जाना है। तो 1 माइनस 3 तिहाई 9 बटा 16 बटा 1 प्लस 3 तिहाई 9 बटा 16। अब ये हो गया 4 चौका 16 बटा 25 माइनस 9 बटा 25। अब देखिए इसके बटे में नहीं है कुछ तो एक, इसके बटे में नहीं है कुछ तो ऊपर में ऊपर से ले लेंगे। तो 16 एक का लौसा हो गया 16, तो 1 16 है 16, तो 16 का 16, 16 का 16, 9 का 9 बट्टा 16 फिर करेंगे ऐसे। तो 1 16 है 16, 16 का 16 जोड़, यहाँ पे 16 माइनस 9, यहाँ पे 16 प्लस 9 बराबर, ये दोनों का लौसा कितना हो गया 25, तो 16 माइनस 9। अच्छा, तो अब 16 में से 9 गया, कितना बचा 7 अब बटा 16, 16 9 25 अब बटा 16 बराबर 7 बटा, तो है 16 16, तो 7 बटा 25 बराबर 7 बटा 25। प्रूव्ड हो गया ना। तो यही ना कर रहा था प्रूव्ड करने के लिए, तो ये दोनों बराबर है तो कर दिए ना। बस तो अब चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ।